Hi, today we are going to learn looping concept. First loop concept we are using while. तो while को यूज करने की टेक्निक क्या है? पहले आपको एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा काउंटर। काउंटर की मीनिंग जैसे इंट a इक्वल टू 1, 1 आपने इनिशियलाइज किया। उसके बाद आप लिखोगे while, पैरेंथेसिस स्टार्ट करोगे और उसके बीच में कंडीशन लिखोगे। और ये कंडीशन किस पे होनी चाहिए? जो आपने इनिशियलाइज किया है उससे रिलेटेड कंडीशन होनी चाहिए। जैसे a इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया है तो कंडीशन क्या होगी? a इज़ लेस देन 5 और a इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन होगी। उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट होगा और स्टेटमेंट आप यूज़ करोगे जो भी आपको वर्क परफॉर्म करना है। जैसे किसी प्रिंटिंग परफॉर्म करनी है और कुछ भी स्टेटमेंट परफॉर्म करना है, आप उसको मेंशन करोगे। उसके बाद आप उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हो और फिर वाइल का आप जो है स्कोप ख़त्म करोगे, वो ब्रेसेस क्लोज करोगे। तो वाइल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? जहाँ से ब्रेसेस स्टार्ट हैं और जहाँ तक क्लोज है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और ये कब तक रन करता रहेगा ये वाइल का लूप? जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। ये स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये तो आपको लिखना ही है। मेन स्टार्ट किया CLR SCR। अब जैसे मैंने इनिशियलाइज किया इंट a इक्वल टू 1, फिर लिखा वाइल WHILE और वाइल में कंडीशन लिखा a इज लेस देन 3। ठीक है, फिर वाइल का ब्रेसेस स्टार्ट किया और मेंशन किया printf डबल कोट में \n 9 चेंज करने के लिए और हेलो। उसके बाद हमने a की वैल्यू इंक्रीज कर दी a+1, ताकि a की वैल्यू जो स्टार्टिंग है वो एक एक करके इंक्रीज करती जाए। तो इसमें क्या होगा कि पहले वो a इक्वल टू 1 लिया तो 1 इनिशलाइज हो गया, 1 जो है a को एलोकेट हो गया, a इनिशलाइज हो गया। फिर कंडीशन चेक किया 1 इज लेस देन 3, a की वैल्यू क्या है पहले 1, तो 1 इज लेस देन 3 ट्रू है तो प्रिंट कर देगा हेलो। फिर a की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अब a की वैल्यू क्या हो गई 1 + 1 2। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। फिर 2 इज लेस देन 3 ट्रू है तो फिर प्रिंट कर देगा हेलो। फिर a की वैल्यू इंक्रीज होगी 2 + 1, क्योंकि अब करेंट a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 + 1 क्या होगा 3। तो यहाँ चेक करेगा जब कंडीशन 3 इज लेस देन 3 फॉल्स, 3 जो है 3 से छोटा नहीं है, इक्वल है। तो इसलिए जब इसको आप रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो हेलो, सिर्फ 2 टाइम्स। अच्छा, अब इफ़ की जो कंडीशन है, अब मैं 2 टाइम्स हेलो प्रिंट करना था तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट किया है। अगर हम a की वैल्यू 3 दे देते और यहाँ कंडीशन चेक कर देते जब तक a इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ क्या यूज़ करना पड़ता है? डिक्रीमेंट। a की वैल्यू डिक्रीज करनी होती। डिक्रीज इसलिए करनी होती, अगर आप प्लस करोगे तो क्या होगा? a की वैल्यू 3 है, कंडीशन चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन 1 ट्रू, प्रिंट कर देगा हेलो। फिर a की वैल्यू इंक्रीज करेगा 4, 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो ये लूप इनफाइनाइट चला जाएगा। तो अगर आप 2 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, a इक्वल टू a-1। अब आप चेक करेंगे तो a की वैल्यू 3 है, इनिशियलाइज हो गया। फिर वाइल में गया, वाइल में कंडीशन चेक किया 3 इज ग्रेटर देन 1 ट्रू है। फिर ब्रेसेस के अंदर आया, प्रिंट किया हेलो। फिर a की वैल्यू डिक्रीज हुआ, a इक्वल टू 3 - 1 2 हो गया। अब a की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ट्रू है। फिर वो हेलो प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट करने के बाद फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 1 1, फिर 1 इज़ ग्रेटर देन 1 फॉल्स है। तो इसलिए ये 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। जब आप इसे रन करोगे तो हेलो हेलो 2 टाइम्स प्रिंट कर देगा। आप इसमें जो है कुछ और भी प्रिंट करा सकते हो।
जैसे ए की वैल्यू, तो परसेंट ऑफ डी कॉमा ए, ये लूप 2 टाइम चलेगा। तो ए की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू के लिए तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 3 और 2। सो दिस इज while loop. Thank you.